भी प्रकार की नकारात्मक बातें असर ना कर पाए, परंतु हम एज अ प्रार्थना योद्धा, हम में से हर एक जन इस समय जिनको अन्य भाषा आता है वे थोड़े समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और पूरे माहौल को प्रभु के हाथ में देंगे, पूरे एनवायरनमेंट को परमेश्वर के हाथ में देंगे। कुछ करना है, आज कुछ होना है, इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रबाना खांती शरे दे रबाला सियान तेरा रबा, जिनको अन्य भाषा का वरदान है अन्य भाषा में बात करेंगे। रबाना खान दे रले बेशिरान थबाल बे रबाना सियान तेरा लगा रबाना बा रबानियान तेरा ले बे रबाना बशियान तेरा दे रगा रबा रबाला बसियान तेरा बे रबा रिदाबाना बादा बारा बसियान तेरा ला बशियान तेरा ले बे रबाला बाला बारा बा। कम ऑन, अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए, अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए। रिबे ने सियान थे नदा बाला बा रिबाना बारा खत्ती रबाना शियान तेरे लबारा खांती बारा बेरे बे रिदाना मसियान तेरे ले बेरे लबारा बाला बारी खदरे बाला बारा बा रुबाना बान शियान थी नगा दीरे रिबा 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 रुथरा नमष्ठाया द नखत्ताई वेने बे लो रो रो रिक्तो मना खबस्तियान तेरे लबा शियान तेरे लबारा खराबा रीदी नी रिबारा बस्तियान तेरे लबाना यासियान तेरे लबा ओ रबान बोंदरा लखशीदारा लबसियान तेरे लेबेन मांतीरे लेबेन कंता पवित्र 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 पराना मास्ति तेरे रो तो रबाशिता दारे बलियंती न रो बारबे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Jesus. Hallelujah. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम कुछ समय इस समय प्रभु की उपस्थिति को, जब हमने अब प्रार्थना कर लिए हैं, हमने कहे हैं खुदा को कि प्रभु आपकी उपस्थिति इस भवन में हो, और जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में परमेश्वर की मौजूदगी है, उसकी उपस्थिति है। हम उस जीवित परमेश्वर के समय आराधना करेंगे। हर एक जन तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे रविवार सभा में नहीं आए हैं, परंतु आप यहाँ पे स्वयं जिसने आपको बनाया है, आप उससे मिलने आए हैं। तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं कि इस आराधना में हम उस खुदा से बात कर रहे होते, उस खुदा से मिल रहे होते। इसलिए अपने आप को खोल दीजिए इस समय और उसकी उपस्थिति को महसूस करने लग जाइए। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया।
को जीतने वाले हम तेरी आराधना करते हैं। मृत्यु को जीतने वाले हम तेरी आराधना करते हैं। नरकों को जीतने वाले हम तेरी आराधना करते हैं। मृत्यु को जीतने वाले हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया होसन्ना, जोर से गाएंगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हो। एक साथ जोर से गाएंगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। हे जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। जीवन को देने वाले हम तेरी आराधना करते हैं। मृत्यु को जीतने वाले हम तेरी आराधना करते हैं। नरकों को जीतने वाले हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया होसन्ना यीशुआ, हालेलुया होसन्ना। प्रभु इस समय चलने लगी खुदा। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। कहिए पवित्र आत्मा इस समय। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। हाथों को उठाकर फिर से एक साथ। हालेलुया होसन्ना, आपकी आराधना हो। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हो। हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। दिल से कहे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। थोड़ा जोर से। हालेलुया होसन्ना। पवित्र आत्मा चलने लग जाइए खुदा। हालेलुया होसन्ना, सामर्थ के साथ। हालेलुया होसन्ना,
परमेश्वर। प्रभु आपकी आराधना हम करते हैं क्योंकि आप जीवते परमेश्वर है और आप इस जीवित मंदिर में रहते हैं खुदा। मृत्यु में से खींच कर लेकर आने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने वाले आप है पिता। प्रभु आज मुझे जीवित रखा है, मेरे परिवार को बचा के रखा है, आपको धन्य कहते हैं खुदा। हे जीवते परमेश्वर, स्वर्गीय खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्वर्गीय उपस्थिति इस भवन में उतर के आ गई है, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। जहां आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, वहां पे कोई भी नकारात्मक चीजें रुक नहीं सकती है परमेश्वर। विरोधी ताकत वहां रुक नहीं सकता है पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने मृत्यु को जीता है। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। सलाना शिथे न बाराबसे, ओ हालेलुया, रीथे न बसे ना ओके यहोवा, वाओ, शारा वाला बसे अंते। धन्यवाद देते हैं खुदा। फिर से आज के समय को आपके हाथों में देते हैं। यही गाढ़ी उपस्थिति परमेश्वर, इसी भयानक उपस्थिति को परमेश्वर हम आखिरी तक मांगते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जी अब आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हैं। जब हम इन हाथों से ताली बजाते हैं परमेश्वर, तो प्रभु कुछ ऐसा पिता परमेश्वर, प्रभु आत्मिक दुनिया में ध्वनियां निकलती होती है खुदा, जो हमको तो दिखता नहीं है, परंतु कुछ बहुत सारी घटनाएं आत्मिक दुनिया में घट जाती है। प्रभु जी आपने हमारे जुबान में अधिकार दिया है। जब हम गा रहे होते हैं तो पिता परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें हम घोषित कर देते हैं खुदा, प्रभु जी, जो हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए प्रभु इस आराधना को हम बहुत गंभीर रूप से ले, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, वो एक दूसरे को ना देखे, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर आपको प्यार करते हुए आपकी आराधना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते और सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को प्रभु की उपस्थिति महसूस हो रही थी? कितनों को? सच में बताइए, कितनों को प्रभु की उपस्थिति महसूस हो रही थी? वाह! आपको पता है प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि क्या कहता है, जहां सिर्फ 2 या 3 ही काफी है। कितने लोग? 2 या 3 काफी है। और उतने में कौन आ जाता है? क्योंकि हम किसके नाम से यहाँ पे उपस्थित है? जोर से बोलिए, किसके नाम से उपस्थित है यहाँ पे? हाँ, और किसके लिए आए हैं? प्रभु यीशु के लिए मिलने आए हैं ना हम उससे। हम इस भवन में उससे मिलने आए हैं। आपको पता है बहुत सुंदर समय होता है आराधना। तो अब जब हम आराधना करेंगे आगे, आप लोग ने, हम पिछले बार भी एक साथ मिलकर गाए हैं। क्या आपको याद है ये गाना? और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। आपको याद है? याद है? किसको याद है? हाथ उठाकर दिखाइए। ओके, हम क्या बोल रहे हैं? और चाहिए, और चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर का जलाल। क्या चाहिए? उसकी महिमा, उसका जलाल हमको चाहिए। तो हम जब क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, प्रभु और चाहिए, प्रभु और चाहिए, तो पता है वो सुन रहा है इस बात को। आप खुश है? आप खुश है? आप खुश है? हालेलुया! बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो हम बोल रहे हैं क्या? और चाहिए, और चाहिए, परमेश्वर का जलाल हमें और चाहिए। ठीक है, तो हम जब गाएंगे तो कैसे गाना है? दुख के साथ गाना है। कैसे गाना है? जोर से बोले ना, आनंद के साथ गाना है। कि हमको बहुत दुखी से बोलना है प्रभु और चाहिए, प्रभु और चाहिए, नहीं ना। हम जोर से और मांगेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, वो हमको देता है। ओके, ताली बजाते हुए जोर से एकदम। और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। जोर से। और चाहिए, और चाहिए,
अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, जोर से अपनी जोर और जाहो जलाल में आ, फिर से अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी जोर और जाहो जलाल में आ, जोर से तेरी रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, जोर से तेरा जलाल, जोर से और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, फिर से एक बार और चाहिए, और चाहिए बंधन जो तोड़े ऐसा सामर्थ चाहिए, और चाहिए, और चाहिए बंधन जो तोड़े ऐसा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, जोर से गाएंगे यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत, जोर से यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे, हालेलुया, हालेलुया। आपको ये गाना आता है? नहीं आता है? ओके, हम क्या गा रहे हैं? यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, जोर से बोलिए यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, फिर से जोर से बोलेंगे यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, बोलिए प्यार तू करता इतना, जोर से बोलिए, भाई लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है, समझ में आया? प्रभु ने अपने हाथों में किसकी सूरत खोदी है? बोलिए मेरी, बोलिए मेरी। ओके, क्यों परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है? ओके, आपको समझ में आ रहा है? बोलिए यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, समझ में आया? अब हम गाएंगे एक साथ, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है, ठीक है? ओके, ताली बजाते हुए, कम ऑन। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, जोर से तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हशरत और जलाल के बादशाह तुझसे ही मेरी जीनत, हशरत और जलाल के बादशाह तुझसे ही मेरी जीनत, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा जोर से मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा
है यहोवा। जोर से एक साथ, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। जोर से एक साथ सबे, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। फिर से और एक बार, यहोवा मुझे तेरी। जोर से, प्यार तू करता इतना, जोर से और एक बार, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी हुई सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं क्यों डरा, जोर से गाएंगे, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरो नहीं मुझे बस कहता है। जोर से, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरो नहीं मुझे बस। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ। कहीं जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाखों दूतों को वो। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाखों दूतों को वो मेरे लिए। किन लफ्ज़ों में करूँ उसका, किन लफ्ज़ों में करूँ उसका धन्यवाद, चारों ओर उसका ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाएंगे। जो भी जहाँ कहीं भी है, सब अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए, थोड़े समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र 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 आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
से भरे हुए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे स्तुति के योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। रबाना खस्रे ले बना शरते रबाना बा सथे नना रमाना बशरा दरा लबा रबा 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 लस्सियांते रलबा रिदे नेगरा बाला बस्सियांते रलबा शते रबा नखंते। हालेलुया। कहिए इस समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु कहिए इस समय, हर एक जन कहिए, परमेश्वर मुझे आपका उपयोगी पात्र बनाइए। पवित्र आत्मा आपकी मर्जी मुझ पर इस समय पूरा हो खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। कम ऑन, आप यहाँ शांत होने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे शांत बैठने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे परमेश्वर से मिलने आए हैं। आपकी बातें इस समय उस जीवित खुदा से होनी चाहिए। आप जहाँ कहीं भी खड़े, प्रभु आपके बगल में खड़ा है, प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु हमारे अंदर है। उससे बात करिए, उसे महसूस करने लग जाइए, क्योंकि वो आपसे कुछ कह रहा है। रिक्ता सबाना बाले सियन तेरा लबा। कहिए, प्रभु आपकी मर्जी मुझ पर पूरी हो। परमेश्वर, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मुझ पर पूरी हो। हालेलुया। रिबा शखथरा बाला बसे आंथे। कहिए इस समय, प्रभु इस भवन में आपकी महिमा उतर के आ जाए। प्रभु मुझे आपका उपयोगी पात्र इस समय बनाइए। ये शरीर उसका बर्तन है। कहिए, मेरा शरीर परमेश्वर आपका बर्तन है। प्रभु जी, इस समय महिमा इस शरीर के अंदर उतर के आ जाए। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जी। हालेलुया हालेलुया। आप रुकिए मत, आप प्रार्थना करते रहिए लगातार। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा रखा सियंते रबा शरखा थबारबा। देखिए उसकी उपस्थिति बहुत आयत से यहाँ पे है। हालेलुया। दिल की मेरी प्रार्थना तेरे संग में हरदम रहूं। बस अब मैंने यही ठाना, तेरे उपयोगी पात्र बना। दिल की मेरी प्रार्थना तेरे संग में हरदम रहूं। बस अब मैंने यही ठाना, पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। कहिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसी तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मेरे खुदा, मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना। यीशु मेरे स्वामी,
हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, कहेंगे परमेश्वर आपके उपयोगी पात्र बनाइए खुदा, आपकी उपस्थिति से भरिए परमेश्वर इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। होली स्पिरिट, आपके नाम को फिर से ऊंचाई पे उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्य 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 कहते हैं खुदा। पवित्र आत्मा आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय इस भवन में आपकी भवन पिता आपकी उपस्थिति की भरपूरी लगातार इस भवन में बने रहे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं खुदा। प्रभु, हम में से हर एक जन आपके नियंत्रण में इस समय बने रहे, आपकी उपस्थिति में बने रहे खुदा परमेश्वर। हर एक विचारों को आप बांध दीजिएगा पवित्र आत्मा। पिछले बार जैसे हमने सुने कि प्रभु जी, हर एक बीज जो इस समय आपके दास के मुंह से निकलता है खुदा परमेश्वर, प्रभु वो बहुत अच्छी भूमि पे जाके गिरे खुदा परमेश्वर। प्रभु, कोई भी प्रकार के दुष्ट आके उसको चुरा के ना ले जाए, ना वो कांटों पे जाके गिरे परमेश्वर, परंतु हमारी भूमि इस समय अच्छी हो जाए, ताकि हमारे एक वचनों को सुनकर खुदा परमेश्वर ग्रहण कर कर वैसे ही करे। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दास को इस समय इस्तेमाल कर लीजिए, उनके जुबान को दोधारी तलवार के समान आप इस्तेमाल कर लीजिए खुदा, इनके ऊपर अपना नियंत्रण बना लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आगे की गवाहियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी बातें खुदा मिलकर परमेश्वर इस समय आपकी नाम की महिमा कर पाए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम सब ये एक साथ मिलकर प्रार्थना मांगते हैं, सब कहेंगे। उस समय प्रभु की बहुतायत रूप से उपस्थिति थी। जब हम फर्स्ट गाना गा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर तेल उतर रहा है, परमेश्वर का तेल मतलब बोलते ना उमड़ रहा है, ऐसा करके ऐसा मैं फील कर रही थी कि वो डायरेक्ट सर से मेरे पैर तक पूरा तेल बह रहा है। और जिस तरह शीतल बता रही थी कि यहाँ से कोई गया था, वो चीज़ मैंने भी महसूस किया कि यहाँ से कोई गया जाते हुए, और मैंने भी देखा कि क्या गया करके। तो जब मैं प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने देखा कि 3 सरदूत यहाँ हमारे बीच में खड़े हैं, और वो भी हमारे साथ आनंदित हो रहे हैं। और देन उसके बाद जब हम और आराधना में बढ़े तब उसकी सेनाएं हमारे बीच में उतर आई थी, और यहाँ पे पूरी ऊपर वाइट कलर का कबूतर पवित्र आत्मा के समान यहाँ पर उड़ रहा था। तो प्रभु ने ये उपस्थिति हमारे बीच में दिया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बीते सप्ताह कुछ समय से मैं अपनों से बहुत दूर थी, परमेश्वर ने फिर से हमें जोड़ा, एक किया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती, क्योंकि प्रभु हमें अलग नहीं करता। शैतान हमें तोड़ना चाहता है, अलग करना चाहता है, परंतु प्रभु हमें हमेशा जोड़ना चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें जोड़े रखे और अलग नहीं होने दिया। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बीते पूरे सप्ताह अच्छे से रखा, परिवार को अच्छे से रखा, उसकी सेवा में बहुत आयत से यूज़ किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लास्ट वीक एक बहन का कॉल आया यूपी से, उत्तर प्रदेश से। उनके कोई रिलेटिव हैं, मतलब कोई लेडी है उनके रिलेटिव, उनको ट्यूमर हो गया था, मतलब कैंसर हो गया था। उन्होंने है ना कॉल किया और है ना बोला कि है ना उनके लिए प्रेयर कर दीजिए। तो हम लोग ने प्रेयर किया। उसके नेक्स्ट 2-3 दिन बाद हमको वहाँ से कॉल आया कि वो लोग हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में जाके उन्होंने रिपोर्ट वगैरह निकलवाई, स्कैन करवाए। तो परमेश्वर का मैं बहुत आयत से धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने रिपोर्ट निकलवाया उसमें ट्यूमर गायब हो गया। परमेश्वर ने इतनी अच्छी रीति से परमेश्वर ने उन बहन को ठीक किया कि हम बता नहीं सकते। सो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ भोपाल आइए। वो लेडी मतलब कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि भले ही कुछ भी हो, इतने सालों से आपने कुछ भी किया, सब कुछ देख लिया, आपका टहना जो भी कैंसर था वो ठीक नहीं हुआ। परमेश्वर से आपने एक बार प्रेयर रिक्वेस्ट किया और परमेश्वर ने देखिए आपको किस रीति से चंगा किया कि आपका ट्यूमर ही गायब हो गया। आप भोपाल में आइए, आप अपनी रिपोर्ट्स लेके आइए, जो आपको पहले ट्यूमर था, उसके बाद जो अभी रिपोर्ट आई है कि ट्यूमर नहीं है, कैंसर नहीं है। तो वो लेडी भी मान गई कि मैं बहुत जल्दी है ना भोपाल आके पूरी रिपोर्ट्स लाके परमेश्वर के भवन में आके मैं इस बात की गवाही दूंगी करके वो बहन मानी।
तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि परमेश्वर हमारा इतना अच्छा सामर्थ्य परमेश्वर है कि बहुत मतलब उससे कुछ भी उससे जो मांगो वो मतलब इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। परमेश्वर के राज्य में सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर ने उसकी सेवा में बहुतायत रूप से यूज़ किया। हम लोग मंडीदीप भी गए थे, वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ पे भी एक अंकल आए, उन्होंने हमारा वीडियो बनाने लगे, फ़ोटो वगैरह खींचने लगे। तो हम लोग भी थोड़ा मन में वो हुआ कि वैसे ही मसीही लोगों को किस तरीके से सताया जा रहा है, अभी चल ही रहा है पूरा। वहाँ पे भी फिर उन्होंने वीडियो निकाल ली, फ़ोटो खींच ली हम लोग की। वहाँ पे फिर जाके बैठ गए। फिर उनकी वाइफ ने बोला उनसे कि ना आ जाइए, ये लोग इतना अच्छा बता रहे हैं, प्रभु के बारे में वचन बता रहे हैं, आके आप भी प्रार्थना करवा लीजिए। उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, पेट उनको कई सालों से पेट दर्द था। फिर उन्होंने वो भी आए, उनके लिए प्रार्थना करी। हमने पहले एक बार प्रार्थना करी तो उनको थोड़ा इंस्टेंट चंगाई मिली, उनका पेट दर्द थोड़ा बहुत कम हो गया। तो उन्होंने फिर अपनी और डिटेल्स बताई कि मेरे को बहुत सालों से मतलब ये बीमारी है, कुछ वॉमिटिंग की बीमारी थी, ऐसे करके बहुत सारी बीमारी थी। फिर उसके बाद हमने कहा आइए आपके लिए एक बार और प्रार्थना कर देते हैं। फिर उनके लिए दोबारा प्रार्थना करी। वो अंकल प्रार्थना करी और वो अंकल फूट फूट के रोने लगे। मतलब हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर कि तुरंत उन अंकल को पश्चाताप हुआ कि 2 मिनट में पहले मैंने जो कार्य किया कि है ना, उनका वीडियो निकाल के रख लिया, इनकी फ़ोटो निकाल के रख ली कि इसका कुछ भी मिसयूज़ मतलब दुरुपयोग कर सकते थे वो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन अंकल के मन में तुरंत पश्चाताप हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगे प्रार्थना के बाद कि है ना, मैंने जो भी किया ये मेरी गलती है। बताओ, मैंने इनके लिए वीडियो निकाला, फ़ोटो शूट किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे तुरंत परमेश्वर ने चंगाई दी करके उनको पश्चाताप हुआ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इतनी अच्छी रीति से कार्य कर रहा है और बहुत आयत रूप से हमारी कलीसिया में काम हो रहा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। बोलो चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग यहाँ पे आज प्रभु से कुछ पाने आए हैं? ऐसा लग नहीं रहा है आपके उत्साह से, आपकी बात से कि आप प्रभु से कुछ पाने आए हैं। यदि आप कुछ पाने के लिए आए हैं तो अपने हाथों को सीधा और ऊंचा खड़ा करें, ऐसे ऐसे नहीं। Yes, like that. So God is going to, अपने हाथों को नीचे कर लें। प्रभु अद्भुत रीति से आज आपको भरने जा रहा है। यदि आप चंगाई पाने आए हैं तो प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप अभिषेक पाने आए हैं, प्रभु आपको अभिषेक देगा। जो आपके हृदय में है, आज हम उसको प्रभु के सामने अपने जीवन को डाल दें कि प्रभु मुझे ये चाहिए। और आज प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की। हमारी सेवा का मुख्य वचन जो है वो है यूहन्ना की किताब और उसके 8वें अध्याय और उसके 32वें पद में लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सब लोग हमारे पीछे बोलिए, मुझे सत्य को जानना है और जब मैं सत्य को जानूंगा तो सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। पिछले दिनों हम बता रहे थे कि बहुत से ऐसे बंधन हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी तकलीफ है जो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से उन बंधनों के कारण ऐसे प्रभाव में डाल दिया जाता है जो ईश्वरीय नहीं परंतु इस संसार के अधिपति जिसे हम लूसीफर या शैतान कहते हैं उसकी ओर से आता है। और आपको पता, वचन के आधार पे प्रभु कहते हैं जो कोई उसका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आपका उद्धार, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपका अभिषेक, आपकी स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने पर टिकी है। और जैसे ही हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, आपको पता, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे अंतरात्मा में, हमारे मन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एक बदलाव का ईश्वर है। वह किसी का नाम नहीं बदलता, किसी का काम नहीं बदलता, किसी का धर्म नहीं बदलता, परंतु प्रभु यीशु मसीह तो एक व्यक्ति का आचरण बदल देता है।
और जो कोई यीशु को अपनाता है, क्रोध चला जाता है और प्रेम चला आता है, अशांति चली जाती है और शांति आती है। तो कहीं ना कहीं हम सबको हर एक मानव योनि में जन्मे उस व्यक्ति को यदि शांति की, यदि छुटकारे की, यदि चंगाई की अपेक्षा है, तो एक काम हमको करना पड़ेगा, और वो है कि हमको अपना ईमान, हमको अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाना पड़ेगा। प्रभु कभी नहीं कहते कि देखो भैया, तुम हमको नारियल लाओगे, तुम हमको बलि लाओगे, तुम हमको दान चंदा लाओगे तो तुमको मैं छुटकारा दूंगा। क्या कभी एक माता और पिता अपने बच्चे को खाना देने के लिए उससे पैसे वसूलते हैं क्या? अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने के लिए, भैया तेरी 50,000 फीस ला, पैसे कमा के ला और हमको दे तो हम तेरी फीस जमा करेंगे, ऐसा होता है क्या? ना 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 ना। ऐसे ही ठीक परमेश्वर हमको माँ और पिता से ज्यादा हमको प्यार करता है और वह सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्रभु हमको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो हमने नहीं मांगा। उसको पता है हमारी जरूरत क्या है, परंतु हमको उससे लेना पड़ेगा। सब लोग बोलिए, मुझे मेरी आवश्यकता को परमेश्वर से लेना पड़ेगा। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपनी बाइबलों को अपने हाथों में उठाएं और कहें, धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए जो जिंदा है, जो आज भी मेरे जीवन में प्रभाव डालने के लिए, बदलने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु यीशु, आपके वचन में जो सच्चाई है मेरे जीवन में इस वक्त उतर आए, और ज्यों ज्यों मैं आपके वचन को सुनूं, आपकी सामर्थ मेरे भीतर से बहे, आपकी सामर्थ मेरे परिवार में बहे, आपका अभिषेक मुझे स्पर्श करे। आज मैं यहां सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए आया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और आपकी ओर से वो सामर्थ चाहिए जो आपने मेरे लिए रखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब लोग मेरे साथ प्रभु के वचन में से निकालेंगे पहला शामुएल की किताब। हम उस पाठ्यक्रम को आगे ले चलेंगे और फिर आज आपकी बीमारियों के लिए, आपके छुटकारे के लिए, बंधनों को तोड़े जाने के लिए फिर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि हर रविवार एक बड़ी गवाही का, एक बड़े चमत्कार का, एक बड़े अभिषेक का, जैसे हम गवाहियों को सुन रहे थे, प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है और वो उन सारी बातों को, उन सारे लोगों को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है जो उससे मांगता है। पहला शामुएल की किताब 3 अध्याय और पहले ही पद से हम प्रभु के वचन में थोड़ा देर मनन करेंगे, देन हम इसको और आगे ले जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताहों से जो है हम सीख रहे हैं कि हमको नकारात्मक सुनना बंद करना है और सकारात्मक सुनना शुरू करना है। हमको बुरे इस संसार के समाचार को सुनना बंद करना है और परमेश्वर के सत्य या सुसमाचार, सब लोग बोलिए सुसमाचार, सुसमाचार। सुसमाचार का अर्थ है अच्छा समाचार। हाँ जी, न्यूज़ चैनल में अच्छा समाचार आता है कि बुरा आता है? पेट्रोल 110 से हट के जो है 90 हो गया तो सुसमाचार है कि बुरा समाचार है? और 110 से 120 हो गया तो न्यूज़ वाले कभी बोलते क्या कि शक्कर का दाम जो है 50 से 40 हो गया?
ना 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 ना, सब लोग हमें हमेशा सुसमाचार देने के बजाय नकारात्मक समाचार देते हैं। इसलिए हम पिछले दिनों अध्ययन कर रहे थे कि स्टॉप लिसनिंग व्हाट वर्ल्ड इज सेइंग। हमें उन बातों को, उन शब्दों को जो हमारे किसी फायदे की नहीं है, उसको सुनना रोकना है। जल्दी से चले आइए, पहला शामुएल 3 अध्याय और पहले ही पद से हम पढ़ेंगे। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। ओके, रुकिए। ना, यहाँ पे एक बहुत छोटा बच्चा है। यदि हम बाइबल पवित्र शास्त्र में ध्यान से पढ़ें तो शमूएल के पहले और दूसरे अध्याय में एक बहुत अद्भुत घटना यहाँ पे बताई गई है। शमूएल की माता बांझ थी और उसने मन्नत मांगी परमेश्वर से, प्रभु यदि आप मेरी कोख को भर दोगे तो इस बच्चे को मैं आपके सामने आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। हम लगभग हर दिन ऐसे बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका ये दावा रहता है, ऐसा वाला दावा जो बाइबल में है ऐसा वाला नहीं रहता। ऐसा वाला रहता है, ये कहना रहता है यदि मेरा परिवार अच्छा हो जाए, यदि मेरी बीमारी चंगी हो जाए तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। यदि मेरे घर में छुटकारा आ जाए, यदि मुझको चंगाई मिल जाए, यदि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार बदल जाएं, तो मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हम एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया। और भी यदि हम चले आए तो वहां लिखा जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जितनों ने दृष्टि नहीं की वो ज्योति कहां से पाएंगे? जो दृष्टि करेगा उसे मिलेगा। प्रभु का वचन बिल्कुल स्पष्ट है जो हम सब के लिए बड़ा सरल है। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, मांगो तो क्या होगा? मिलेगा। बिना मांगे मिलने वाला नहीं है। विश्वास करो, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बिना खटखटाए खोला जाएगा क्या? नाउ प्रभु हमेशा पहले बीज और बीज के बाद पेड़ और पेड़ के बाद फूल और फूल के बाद फल पैदा करने वाली प्राकृतिक नियमों के आधार पर परमेश्वर ने हम सबको एक ऐसे सिस्टम में बांधा है, एक ऐसे चक्र में बांधा है। बीज बोने से लेके बीज उत्पन्न होने का एक प्रोसेस है। आज हमने आम का पेड़ लगाया और कल हम हंसिया लेके आम तोड़ने खड़े नहीं हो सकते। हो भी गए तो जो बीज गाड़े थे वही निकलेगा, आम वहां से आप तोड़कर नहीं ला सकते। लिखा है विश्वास को अपना पूरा काम करने दो। सब लोग बोलिए विश्वास को पूरा काम करने दो। अपन घर में सब्जी बनाते ना, और सब्जी बनाए, गोभी डाले, आलू डाले, मेहमान आ गए, देरी हो गई तो कच्ची सब्जी ले आओ। आपकी बढ़ाई होगी कि सब लोग टीका बदी करके चले जाएंगे। पीठ के पीछे मुंह में ना बोलेंगे क्योंकि बुरा लग जाएगा ना। हाँ, सब लोग के थाली में एज इट इज आलू और गोभी कच्ची रह जाएगी क्योंकि वो ठीक से। हमारे जीवन में भी यदि हम जल्दबाजी के चक्कर में परमेश्वर को पूरा काम करने नहीं देंगे, हम एक रविवार आए, 2 रविवार आए, अरे प्रभु तो चंगा ही नहीं करता, चलो भैया कोई मतलब नहीं है, अब दूसरे धाम, दूसरे दरबार, दूसरे ईश्वर के पास जाएंगे। ऐसे लोग खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ लौट के चले भी जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर उस विश्वास को पूरा काम करने का मौका नहीं दिया। सब लोग बोलिए मुझे
परमेश्वर के ऊपर किया गया विश्वास को पूरा काम करने का समय देना है। आप देंगे क्या? यदि सब्जी को ठीक से जितना पकाओगे उतनी टेस्टी बनेगी, हाँ कि ना? आलू झोंके, नमक झोंके, हल्दी झोंके, ले भैया खाओ, आप ही खाओ, आपकी गोभी मुबारक हो, हाँ कि ना? एक तरीका है ऐसे ही परमेश्वर के पीछे चल के वो सब कुछ हमारी जिंदगी में हासिल करना का एक तरीका है। और जो इस तरीके से बाहर जाके काम करता है वो आशीर्वाद का भागी नहीं होता। इसलिए कहिए, मुझे परमेश्वर के तरीके से चलना है। परमेश्वर मेरे तरीके से नहीं चलेगा। चलेगा क्या? आप बड़े हो, परमेश्वर बड़ा है। हाँ जी, अरे नहीं, पहले प्रभु तुम हो तो पहले बताओ मेरे को, नहीं है तो हाँ। तो प्रभु मानेंगे क्या आपकी बात? अरे चल चल, तेरे जैसे 10 देखे, तेरे जैसे 1000 पैदा करके उनको मिटाने की काबिलियत रखता हूं, तू मेरे को धमकी दे रहा है। प्रभु आपके हिसाब से नहीं, आपको प्रभु के हिसाब से चलना है, हाँ या नहीं? और प्रभु का हिसाब किताब बहुत सरल है। सब लोग बोलिए, परमेश्वर का वचन बहुत सरल है और वो मेरे लिए है। यहाँ पे एक बहुत छोटा बालक जिसकी माता ने मन्नत मांगी थी, प्रार्थना की। हमें से बहुत से लोग यहाँ बीमार, तकलीफ में, कुछ पाने की आशा से आज आए हुए हैं। यदि आपने परमेश्वर से मन्नत मांगी है या मांग रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे बच्चे में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में एक नया काम करिए, तो उस मन्नत के लिए कमिटमेंट चाहिए, समर्पण चाहिए। और जैसे ही आप अपने जीवन को मांगी गई मन्नत के लिए कमिटेड कर देंगे या समर्पित कर देंगे, परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में चलाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो माता है ना, ये बांझ थी, उसने कहा मुझे एक, प्रभु यदि आप बच्चा देना चाहो तो मुझे एक बच्चा दे दो। तो एक समय आया कि परमेश्वर के सामने मानी गई मन्नत के हिसाब से उसकी गोद भर गई और वो बच्चे को, जैसा उसने कहा था, यदि प्रभु आप मुझे बच्चा देते हो तो मैं क्या करूंगी कि इस बच्चे को मैं अपने लिए नहीं ले लूंगी। सब लोग बोलते प्रभु मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को बंगला मिल जाए, मेरे को आशीर्वाद मिल जाए, मेरे को धन संपत्ति मिल जाए। हाँ, प्रभु देगा, परंतु आप उसको बदले में क्या देंगे? जो बात परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। ठीक है ना? क्यों अब्राहम का परमेश्वर है? अब्राहम ने अपने एकलौते बेटे को परमेश्वर को देने के लिए या बलि करने के लिए तैयार हो गया। प्रभु आपसे कहेगा, भैया आप रविवार में 4 घंटा समय निकाल के दूर मंडीदीप से, दूर कोलार से, दूर जगहों से आइए। नहीं नहीं नहीं, हम तो तकलीफ में हैं, आते नहीं बनता। समझ रहे हैं आप बात? हाँ, परंतु जो कहेगा प्रभु आपको पाने के लिए और आपसे पाने के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। आपको पता, हमारे जीवन में आशीर्वाद का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसको आप रोक ना पाओगे। ये बच्चा जिसको माता ने मांगी, मिल गया। मिलने के बाद माता ने भी बोली कि प्रभु आपने दिए हो तो ये आपकी सेवा में काम आएगा। कितने लोग को प्रभु धन से आशीष देता है, चंगाई से आशीष देता है। वो पैसा मिल जाए, कर्जा हट जाए तो ऐसा भागते हैं कि दोबारा दिखाई भी नहीं देते। चंगाई भर मिल जाए, जिस दिन चंगाई होती है उसके अगले रविवार उनको दूरबीन लेके भी आप भवन में ढूंढोगे तो आपको दिखाई ना देंगे। क्यों? क्योंकि अपन आए थे मतलबी, स्वार्थी, लालची इंसान अपना काम निकालने, हाँ कि ना? और जैसे ही काम निकल जाता है, काम हुआ तेरे से और निकल मेरे डेरे से। बात समझ में आ रही है? हाँ, कई बार हम प्रभु को लालची प्रवृत्ति होने के कारण अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब प्रभु से काम हो जाए, प्रभु आप देख लीजिए अपना, मैं तो बहुत व्यस्त हूं, क्योंकि जो नौकरी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था वो तो मिल गई, वो संडे को भी लगती है, तो आप ही समझ लीजिए, अब आप ही ने आशीष दी इसलिए मैं व्यस्त हो गया हूं।
प्रभु ने आपको आशीष व्यस्त होने के लिए नहीं दिया है। प्रभु ने आशीष आपको इसीलिए दिया है कि आप उस आशीष को, उस आशीर्वाद को वापस परमेश्वर को लौटाओ। क्योंकि एक हाथ से देना है तो एक हाथ से, यदि लिए हैं तो देना भी। पड़ोस वाले को पड़ोसी बहनावे और हमको एक कटोरी सब्जी एकदम खूबसूरत वाली ला के दे। आप खाली कटोरा हर दिन आए, दीदी गोभी, दीदी लौकी, हर दिन सब्जी लाए और आप धोए मांज के खाली कटोरा वापस लौटाओ, कैसी रहेगी बात? पड़ोस वाली बहन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हट रे, गोभी देती हूँ खाली कटोरी मांज के देती है, अच्छी चीज़ बनाती हूँ खाली। हाँ की ना, ये प्रिंसिपल तो हमारे पड़ोस में रहने वाली बहन या पड़ोस में रहने वाले परिवार के साथ भी होता है कि यदि गोभी दिया है तो लौकी लेने की अपेक्षा रहती है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको दिया है तो वो भी हमसे कुछ अपेक्षा करता है। और आपको पता, उसकी अपेक्षा हमसे कोई धन दौलत नहीं चाहता, वो हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे प्यार करे। द ओनली थिंग ही रिक्वायर। क्योंकि भैया एक बात बताइए, परमेश्वर ने कौन सी चीज नहीं बनाया है? सूरज किसने बनाया? आपने। हाँ जी। चांदा, तारे, आकाश, हवा, पृथ्वी, पेड़, पक्षी, आप, मैं, किसने बनाया? परमात्मा ने, परमेश्वर ने बनाया है। आपने क्या बनाए हो? कुर्सी, प्लास्टिक, पंखा। हाँ कि ना, जो 2-4 महीने 6 महीने रह के जल फट जाता है। हर चीजें जो इंसान बनाता है वह अस्थाई है। हाँ, पैसा कमाता, खर्च हो जाता। जो भी चीज देखो, कितने लाखों करोड़ों साल से सूरज जल रहा है, आपको पता? क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। डीजल पेट्रोल नहीं लगता, हमने बाइक बनाया, भर्र भर्र बोलती है। हाँ, डालते जाओ 120 रुपए लीटर तेल, चले डालोगे तो चलेगी। परमेश्वर ने कौन सा तेल डाला सूरज में कि बंद ही नहीं होता, चलते ही जाता। हर कुछ जो हम और आप बनाते हैं वो नष्ट होती जाती है। हर कुछ जो ईश्वर बनाए हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। पता आपको? हाँ, इसलिए यहां पर यदि हमने परमेश्वर से अपेक्षा अपेक्षा रखा है तो हमें इस समर्पण में आना पड़ेगा कि प्रभु यदि आप मुझे ये देते हैं तो बदले में मैं आपको खाली कटोरी दूंगा। कि कटोरी भी रख लोगे? अरे बाबा, पड़ोसी ने कटोरी भेजा, ये बाबा मेरे पास मेरी कटोरी 6 थी, 5 बची है, 1 गुम गई। तो पड़ोसी ने बेचारे ने गोभी भेजा तो उसकी कटोरी अपन ने दबा ली, गोभी तो खा भी लिए और कटोरी भी रख लिए। भैया सेट बन गया अपना। हाँ कि ना? ऐसे काम बनेगा क्या? कई बार पड़ोसी क्या सोचेगा, ए बाबा प्यार के चक्कर में मैंने गोभी दिया, इसने तो अगले ने तो कटोरी भी दबा लिया। ऐसे काम। अब सोचिए, परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया, चंगाई दिया, या देने पर है, बदले में आप क्या देंगे? जो है वो भी ले लोगे या उसको कहोगे कि प्रभु यदि मेरे जीवन में परिवर्तन आता है मैं आपके पीछे जिंदगी भर ईमानदारी से चलूंगा। प्रभु यदि मेरे जीवन में बदलाव आता है, मेरे परिवार में बदलाव आता है, मेरे शारीरिक बीमारियों में चंगाई आती है, तो मैं आपके पीछे जिंदगी भर सत्य के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। यदि आप कटोरी के बदले कटोरी वापस लौटाने के लिए तैयार हो तो आज आप यहां से खाली नहीं जाओगे। हालेलुया। और कटोरी दबाने के चक्कर में हो तो देने वाला भी सोचेगा यार इसको नहीं देते, ये मेरी कटोरी रख लेता है और वापस नहीं करता। दैट इज वाई हमको एक कमिटमेंट में, एक समर्पण में आना पड़ेगा। और वह समर्पण ये है कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी आपके अनुसार जीना चाहता हूं। और यदि आप ये कहने के लिए तैयार हैं तो प्रभु आज आपको सुबह बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। वापस आ जाइए। यहां पे शैमुएल नाम का एक छोटा बच्चा है। कितने साल का होगा अंदाजन? बाइबल के अनुसार लगभग 3-3.5 साल का ये बच्चा था, जिसको मम्मी ने दूध पिलाई, बड़ा की और परमेश्वर के भवन में ला के छोड़ दी। क्यों?
क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करे ना। यहां पर तो सेवक कहां पाया जाता है? परमेश्वर के भवन में। अब सबसे पहला ही पद लिखा है, वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल करता था, और उन दिनों यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। उन दिनों में और आज के दिनों में कहानी कुछ खास बदली नहीं है। यहां पर प्रभु के वचन को कहा, यहां पे बताया जा रहा है कि यहोवा का वचन दुर्लभ था। सब लोग बोलिए, यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। आगे चलते हैं। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंख तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझ नहीं पड़ती थी। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था, तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उससे कहा, और उसने कहा, किसने कहा? शामुएल ने कहा, क्या आज्ञा? परमेश्वर यहां पे शामुएल को पुकार रहे हैं। आपको पता, आज ऐसे लोगों को परमेश्वर पुकार रहे हैं जो शामुएल के समान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार है। अब तक हमने पति की सुना, पत्नी की सुना, मोहल्ले वालों की सुना, गाली बकने वालों की गाली सुनी, चलने वाले लोगों की हमने सुनी, हर एक गलत चीज हमने सुना। यदि आज आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं कि प्रभु मुझे आपको सुनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता? आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, और वो ये कि आपको आपकी जगह बदलना पड़ेगा। सब लोग बोलिए, मुझे मेरी जगह बदलना पड़ेगा। आपकी जगह कहाँ है? हाँ, मोहल्ले में, गली में 4 बहन बैठ गई तो फिर बस बात कहाँ से कहाँ पहुंचेगी ना, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो जगह छोड़कर हमको परमेश्वर के उपस्थिति में, बोलिए, मुझे संसार की मोहब्बत से, संसार के आकर्षण से निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो परमेश्वर उससे बात करते हैं। आप सुन रहे थे गवाहियां कि जब आराधना हो रही थी तो स्वर्गदूत चल रहे थे। आराधना में चलेंगे, घर में नहीं चलेंगे। पता आपको क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होते हैं। हम आत्मिक दशा में नहीं होते, हम शारीरिक दशा में होते हैं। और जब एक व्यक्ति शारीरिक दशा में है तो लिखा है जो शरीर में शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। एनीबडी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को पाना चाहता है, स्वर्गदूतों को देखना चाहता है, उस अभिषेक में घुसना चाहता है जहां पर जीवन रूपांतरण हो जाता है, आपको शारीरिक दशा से निकलना है। सब लोग कहिए, मुझे शारीरिक दशा से निकलना है। तो कौन सी दशा में आना है? आत्मिक दशा में आना है। और जब आप आत्मिक दशा में आएंगे तो क्या होगा पता आपको? वह शुरू हो जाएगा जो हमने कभी नहीं मांगा है। हालेलुया। आप हमसे नाराज हो गए क्या? ऐसा लग रहा है आपको सांप, वो बोलते ना, सांप सूंघ गया है क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वचन सुनते हैं तो आपके अंदर उसको ग्रहण करने के लिए उत्तेजना होना चाहिए। और नहीं सुनेंगे फिर आप बोलिएगा, पास्टर जी, प्रभु के दास जी, दुआ कर दीजिए, हम पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं, परंतु कुछ हो नहीं रहा है। डॉक्टर जी का काम है, गोली लिख देते हैं और बोलते हैं भैया बगल वाले मेडिकल स्टोर से
खरीद के खा लेना, और उस गोली के ऊपर लिखा रहता है सुबह लेना, दोपहर लेना और शाम लेना। ठीक है, डॉक्टर जी का काम क्या है? गोली। अरे बाबा, हम खुद भी जाके दुकान से, मेडिकल से जो लिखने वाले हैं, अपनी मर्जी से पेट दर्द की गोली खरीद के खा सकते हैं ना, परंतु डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं कि वो हमको सही सलाह दे, हमारी बीमारी का सही जांच पड़ताल करे। पता चला पेट में दर्द है और ब्लड प्रेशर की गोली खाए तो क्या होगा पता आपको? अच्छे होने के बजाय जय मसीह क्या हो जाएगा? हाँ कि नहीं? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप हमारे जीवन में लग जाएगा। इसीलिए जब प्रभु के दास भक्त आपको कुछ बताते हैं, डॉक्टर का काम है लिखना। अब कल सुबह की दवाई अपन ने ना खाए और आप हमको बोलिएगा डॉक्टर साहब हमको तो आराम लगा ही नहीं, हम पूछेंगे गोली खाए थे क्या? नहीं नहीं, गोली तो ले जाके रख दिए थे, आपके पास तो आए थे, गोली खाने से क्या मतलब है? काम बनेगा क्या? ना 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 ना, डॉक्टर साहब ने यदि गोली खाने बताया है तो उसको खाना पड़ेगा और समय पे खाना पड़ेगा। 5 दिन की दवाई मुट्ठा भर निकाल के डॉक्टर साहब कौन बार बार की टेंशन, एक ही बार में गुड़ुप करके खा लेते हैं ना पूरी दवाई। जय हिंद जय भारत हो जाएगा आपका। फिर आप फिर हम आपको निपट भी गए तो फिर वापस जिलाने की काबिलियत रखते तो हैं, परंतु चांसेस डेंजर में है। समझ रहे आप बात? ओके, नाउ वापस आ जाइए। यहां पे प्रभु का वचन कहता है यदि आपको सलाह मिल रही है तो हमको उसको मानना पड़ेगा। शामुएल, आगे चलिए। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, जा लेट जा। तो वह जाकर लेट गया। कौन? शामुएल। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शामुएल। शामुएल उठा, एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? देन तीसरी बार, और उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। दूसरी बार। उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हम यहां पे रुक जाएंगे और इसको अगले सत्र में, अगले रविवार को हम आगे ले चलेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरा और बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों ने शामुएल की घटना को कई बार सुना है, उसकी कहानी को कई बार हमने सुना है, परंतु अब तक वो व्यवहारिक नहीं हुआ। हम आने वाले रविवार में इस शामुएल की घटना को व्यवहारिक रूप में ले आने के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है 7वां पद, उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था। सब लोग बोलिए, शामुएल यहोवा को पहचानता था कि नहीं था? हाँ जी, नहीं पहचानता था। हाँ, हम में से बहुत से नए लोग पहली बार यहां आए हैं और अब तक हम कौन प्रभु यीशु मसीह, कौन क्रूस पे चढ़ गया, क्या है ये, कौन सा वाला ईश्वर है, हम शायद नहीं जानते हैं। बट लेट मी टेल यू, यदि हम परमेश्वर की उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आ गए हैं तो आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, आपसे बात करना चाहता है। ऐसे लोगों के अंदर जो प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, परमेश्वर आज उनके जीवन में आने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। आप तैयार खड़े हैं क्या? प्रभु को पाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग प्रभु को पाने के लिए तैयार हैं? और यदि प्रभु को पाने के लिए तैयार हैं तो एक बात करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप प्रभु परमेश्वर को, यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परंतु प्रभु आपको जानता है। सब लोग मेरे पीछे कहिए, मैं प्रभु को नहीं जानता, परंतु बोलिए ना, क्यों आप ऐसे मिचिर बोल रहे हैं? बंद कर देते हैं, है ना? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम रुक जाते हैं।
ओके, फिर से, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, परंतु परमेश्वर मुझे जानता है। मैं उसे नहीं देख सकता, परंतु वो मुझे हर क्षण देखता है। आप विश्वास करते हैं इस बात को? और यदि आप विश्वास करते हैं तो जोर से कहिए हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नाउ क्या करना पड़ेगा हमको प्रभु की आवाज सुनने के लिए? बहुत सरल है, उस वेदी के पास आकर लेटना पड़ेगा। बोलिए, मुझे परमेश्वर के भवन में वेदी के पास आकर ठहरना पड़ेगा। पास्टर जी एक काम करिए, आप ही घर आ जाइए, हम नहीं आ सकते, दुआ आप घर में ही आके कर दीजिएगा। वारे दुनिया, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हम तो फलाने धाम में पंडित जी बोलते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर बिना चप्पल के हम चल पड़ेंगे। और यहां पे मुफ्त में मिलने वाले अभिषेक को, मुफ्त में मिलने वाली चंगाई को, मुफ्त में मिलने वाले छुटकारे को, पास्टर जी आप ही घर आ जाइए। वाह रे दुनिया, हाँ जी, मेरा यीशु सस्ता नहीं है। उसके प्यार को, उसके समझदारी को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यदि वो प्यार करता है तो जरूर है कि वो न्याय करने भी आने वाला है। हाँ, वो प्यार तब तक करता है जब तक एक व्यक्ति उस अनुग्रह के तले पाए जाता है। यदि किसी की जिंदगी से अनुग्रह नामक चीज हटा दी गई तो उसके जीवन में न्याय आना शुरू हो जाता है। फिर हमारी दुआ से भी आपका भूत नहीं जाएगा। ठीक है, नाउ लिसन, प्रभु के भवन में आना पड़ेगा। सब लोग बोलिए, मुझे प्रभु के भवन में आना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम तो जूम में बैठ के ऑनलाइन सीख लेंगे, तो प्रभु भी जूम में ही बैठ के बात करेगा आपसे ऊपर से, हाँ कि ना? हमको मत बोलिएगा, ठीक है? हम इतने साल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, परंतु अब तक दर्शन नहीं मिला। क्यों आराधना में स्वर्गदूत चल रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर की मुलाकात आपकी घर में नहीं हो सकती, परंतु हमको ये भी नहीं समझना है कि वो घर बैठे मिलने वाला ईश्वर नहीं है। हाँ जी, हम उसको हल्के में ना लें। और यदि जो व्यक्ति उसको हल्के में लेगा, मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के कंप्लीशन को, पूर्णता को प्राप्त करने से चूक जाएगा। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं। हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे। जो जो लोग बीमार हैं, जो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने बिस्तर में हैं, आप अपने घरों में हैं, हमें नहीं पता। आप अपनी तकलीफ वाले, यदि बच्चे को तकलीफ है, उस बच्चे के ऊपर हाथ रख लीजिए। पेट में तकलीफ है, पेट वाले जगह में हाथ रख लीजिए। गुप्त समस्याएं हैं, अपने अपने पेट के ऊपर हाथ रख लीजिए। जहां कहीं आपको तकलीफ है, आप अपने तकलीफ वाले स्थानों में हाथ रख लीजिए। यदि अशांति है, अपने सर पे हाथ रख लीजिए। आंखों में कम धुंधला दिखता है, अपनी आंखों पे हाथ रख लीजिए। कान में सुनाई कम देता है, अपने कानों पे हाथ रख लीजिए। यदि आपको दिखाई धुंधला देता है, आपको सर दुखता है, माइग्रेन होता है, आपको ब्लड प्रेशर है, अपने सीने पे हाथ रख लीजिए। घुटने दर्द हैं, जोड़ जोड़ में दर्द है, जहां कहीं तकलीफ है, इस वक्त जो है अपना हाथ सीधा वाला अपनी तकलीफ वाले स्थानों में रख लीजिए। इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको छूने जा रहे हैं। और ज्यों-ज्यों जितना ज़्यादा, जितने जल्दी आप विश्वास करेंगे, उतने जल्दी प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन से बहेगा। हालेलुया, प्रेज यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, चंगा करने वाले, अद्भुत सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत सामर्थी परमेश्वर, रिलीज रिलीज रिलीज। आपकी चंगाई की सामर्थ्य इस वक्त बहे, आपकी चंगाई की सामर्थ्य इस वक्त बहे। ओ स्वर्ग खुले, हर एक बंधन को जो बीमारी के रूप में पाया जाता है, ए बहरे कान जो तू सुन नहीं सकता, यीशु के नाम से बंद कान इस वक्त खुल जाए।
प्रभु आपके तेजोमय हाथ को बढ़ाइए, उन आंखों पर रखिए जो धुंधला देखती है, जिन आंखों में चश्मा लगा है, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता, हर एक अनबैलेंस, हर एक आंखों में तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए। हर एक सर दर्द को मैं यीशु के नाम से ललकारता हूं, हर एक सर दर्द को मैं यीशु के नाम से ललकारता हूं। यस, पेट में तकलीफ, गुप्त रोग, हर एक समस्याएं जो गर्भ से संबंधित है, शुगर, अर्थराइटिस, कैंसर के सेल्स, यीशु के नाम से इस वक्त जल जाए, जल जाए। वी ब्रेक हर एक गांठ, शरीर में जो गांठ है, शरीर में जो गठाने हैं, जगह जगह पे जो गठाने हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से ए गठानों, हम तुमको जल के नष्ट हो जाने का हुक्म देते हैं। ओ राजा राजा राजा, आपके तेजोमय हाथ को बढ़ाइए, इन बच्चों को छू लीजिए, इन बच्चों को छू लीजिए। हर एक अबनॉर्मेलिटीज, यीशु की अद्भुत शक्ति, रब्बानिया रब्बानिया रब्बानिया, यीशु की अद्भुत शक्ति इसी वक्त सर से लेकर पांव तक बहे। ये दोनों बच्चे यीशु के नाम से अद्भुत रीति से चंगे हो जाए। राजा राजा, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पीठ दर्द, हर एक स्पाइनल कॉर्ड से और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं, उठने और बैठने में, पैर में जहां कहीं तकलीफ, घुटने में जहां कहीं तकलीफ, मांसपेशियों में तकलीफ है, यीशु के नाम से इसी वक्त आपका तेज इन प्रियों के जीवन में बहे, इनके जीवनों में, इनके शरीर में बहे। ऐ जोड़ से संबंधित ए तकलीफों, हम तुम्हें ललकारते हैं। ब्लड प्रेशर को यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं। राजा 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 राजा, अद्भुत युक्ति करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु यीशु, चंगा करने वाले प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ इस वक्त बहे, आपका अभिषेक इस वक्त बहे। जिन जिन बीमारों ने जहां कहीं अपने हाथों को रखा है, नशे की आत्मा को यीशु के नाम से ललकारते हैं। यीशु आप जिंदा हैं, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। जो व्यक्ति जहां कहीं हैं, विश्वास के आधार पर आए हैं, प्रभु जी आप प्रियों को छू लीजिए। सारी दुरात्माएं जो परिवार को तोड़ती है, नशे में, शराब में, ड्रग्स में, बीड़ी सिगरेट तंबाकू में, उन आत्माओं को जो इनको पिलाने में पिलाती है, मजबूर करती है, परिवार खराब कर रही है, उन दुष्टात्मा के ऊपर यीशु आपका तेज चमके। और प्रभु ये प्रिय लोग जो हैं पूर्णता से आजाद और स्वतंत्र हो जाए। राजा राजा राजा, आपकी बड़ी महिमा, आपकी बड़ी महिमा, आपकी बड़ी महिमा। धन्य 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 स्वामी, धन्य स्वामी, धन्य स्वामी, धन्य स्वामी। राजा 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 राजा, धन्यवाद धन्यवाद। छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए। ब्रेक एवरी बाउंडेड, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम से सारे बंधन। आई रिब्यूक यू, यीशु के नाम से ऐ शैतान, इनके मनों को छोड़। Out in Jesus name, out in Jesus name। यीशु के नाम से अद्भुत छुटकारा इसी वक्त इन प्रियों के जीवन में उतरे। अब प्रभु आपकी बड़ी महिमा बहे, बड़ी महिमा बहे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपने छू लिया है, छू लिया है। अभिषेक बह रहा है। रिलीज सारे डिफेक्ट, जो पैदाइशी गुण है, यीशु के नाम से कैंसल हो जाए। माता पिता से आने वाले सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़े जाए। रब्बानिया रब्बानिया रब्बानिया, छूने के लिए धन्यवाद, छूने के लिए धन्यवाद। यस प्रभु आप बहुतों को चंगा कर रहे हैं। हर एक क्रोध की आत्मा, क्रोध की आत्मा को हम ललकारते हैं। निकलो निकलो निकलो, छोड़ो यीशु के नाम से, छोड़ो यीशु के नाम से, छोड़ो क्रोध की आत्मा, निकलो निकलो निकलो, दुष्ट आत्मा निकलो। टेंशन की आत्मा यीशु के नाम से निकलो, टेंशन की आत्मा यीशु के नाम से निकलो, टेंशन की आत्मा यीशु के नाम से निकलो। बड़बड़ 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 करने की आत्मा, बहुत
बहुत बोलने की जो टेंडेंसी है, यीशु के नाम से हर एक तकलीफें, ओ चाहे वो जहां कहीं शरीर के जिस किसी भाग में है, प्रभु आपकी बड़ी महिमा इन प्रियों के जीवन में बहे। रिलीज रिलीज रिलीज। आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर है, शांति को देने वाले परमेश्वर है, परिवार को बदलने वाले ईश्वर है, दुष्ट आत्माओं को, बंधनों को, शराब को खत्म करने वाले ईश्वर है। रिलीज योर अनॉइंटिंग यीशु के नाम से प्रभु आपकी बड़ी सामर्थ इन प्रियों के जीवन में से बहे। रेदाना मामा मा शखा थारा बाबा, प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ बह रही है। ले लो उसके अभिषेक को, ले लो चंगाई को, लो। यस, सेट हिम फ्री। यस, दुष्ट आत्माएं छोड़ रही है। निकलो। तुमने अब तक इन प्रियों के ऊपर राज्य कर लिया, आज के बाद इनके जीवन में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। निकलो इनके परिवार से, इनके बच्चों से, इनके जीवन से निकलो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने छू लिया है। धन्यवाद सच्चे खुदा, हम आपको धन्य कहते हैं। Father, we praise you, Holy Spirit. प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। आपकी आत्मा को आपने यहाँ बहाया, आपने बहुतों को छू लिया, आपने हर एक जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने आज ज्योति पाई। धन्यवाद। चंगा करने वाले यीशु, हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन।